साखी नंबर 13 तक ली थी, 12 तक ली थी, तो आज साखी नंबर 13 से लेंगे। तो ऐसा ये जो परमात्मा सदगुरु सुखराम जी महाराज का बेली ग्रंथ का जो पठन पाठन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज का जो अवसर है यानी कि आज का जो समय है, आज का वार यानी इतवार यानी रविवार तो आता रहेगा, चला भी जाता है, फिर से आएगा, सृष्टि जब तक रहेगी तब तक रविवार आता रहेगा। लेकिन जो बेली ग्रंथ अमृतसर का परमात्मा की महिमा का ज्ञान है, वो अवसर आज है, आज का समय चला गया, आज का सुनना रह गया, तो बार बार उसके सुनने के लिए हमें मिलेगा नहीं। काय करत नाही, घालवायचं कसं काय समजलं. निर्मल तय पार, क्या कहते हैं गुरु महाराज, विष्णु सरिसा देव सो फिर मोटा अवतारा, सो सब सेवे ब्रह्म को यानी किसको, परमात्मा को, निर्मल तत्व पार। आप सभी को पता है, फिर भी यहाँ समझाने के लिए गुरु महाराज ने लिखा, इसलिए वो लेते हैं कि विष्णु सरिसा देव सो फिर मोटा अवतारा। तो विष्णु कौन है? वो परमात्मा ने जिसे सृष्टि का पालन पोषण करने का हुद्दा दिया है, और इसका हमारे घट के भीतर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का स्थान है। आगे फिर मोटा अवतारा, तो विष्णु भगवान ने ही 10 अवतार लिए। तो कौन कौन से लिए? तो पहला है, परमात्मा ने उसे सृष्टि के जीवात्माओं का पालन पोषण करने के लिए भेजा है, यानी वो हुद्दा यानी वो काम कार्य इसे सौंपा है। तो पहला अवतार है मत्स्य अवतार। तो उसका अवतार का उद्देश्य क्या था? तो जल प्रलय से दुनिया और वेदों को बचाने के लिए हुआ। दूसरा अवतार क्रूम यानी कच्छप अवतार, जब समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल के रखा। तीसरा है वराह अवतार, पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए हुआ। चौथा है नृसिंह अवतार, जो प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकशिपु के वध के लिए हुआ। वामन अवतार, राजा बलि के घमंड अभिमान को चूर करने के लिए। परशुराम अवतार, पृथ्वी से आतताई क्षत्रियों का नाश करने के लिए। श्री राम अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में रावण जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए। श्री कृष्ण अवतार, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में गीता का ज्ञान दिया। बुद्ध अवतार, सत्य अहिंसा और धर्म का मार्ग दिखाने के लिए हुआ। और 10वां है कल्कि अवतार, जो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन बताया है कि कलयुग के अंत और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भावी यानी कि भविष्य में वो कल्कि अवतार होगा। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि ऐसे जो मोटा मोटा अवतार है, उसका आधार भी कौन है? परमात्मा है। और वो मोटा मोटा अवतार जो हुए हैं, वो लोग भी किसका भजन सुमिरन करते हैं? परमात्मा राम जी का। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि विष्णु सरिसा देव सो फिर मोटा अवतारा। आगे कहते हैं, सो ब्रह्म सेवे ब्रह्म, सो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत्प्रसाद। निर्मल यानी कि जिसमें कोई मल नहीं है, वो अति शुद्ध अति पवित्र है, और जिसमें कोई भ्रम नहीं है, जिसमें कोई अज्ञान नहीं है, ऐसा निर्मल कौन है? परमात्मा है। आगे तत्वसार यानी मूल स्वभाव, सच्चाई, पूर्ण सत्य, वो कौन है? मूल रूप में परमात्मा है। अपार यानी कि जिसका कोई वार पार नहीं है। असीम, अमर्यादित है सत्स्वरूप, कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, और ऐसे अविनाशी सत्स्वरूप परमात्मा।
परम दयाल अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सृष्टि के पालन करता विष्णु भगवान और बड़े बड़े अवतारों भी पार ब्रह्म परमात्मा के नाम की भक्ति करते हैं। हे दयालु परमात्मा, आपका कोई वार पार नहीं है, यही निर्मल तत्व सार है। यानी आप यानी कौन? परमात्मा राम जी महाराज। आप स्वच्छ, अति पवित्र, दोष रहित, निर्मल, असीम, अनंत और मूल स्वभाव, पूर्ण सच्चाई का मूल रूप है, जो सांसारिक माया और सांसारिक दोषों से परे हैं। साखी नंबर 14। शेष शिष्ट सिर पर धरी, मुख अनंत तुझ नाम, तासिर बोझ न आवही, दिन सब सारण काम। पहली ग्रंथ में वैसे ही सदगुरु सुखराम जी महाराज ने परमात्मा की महिमा की है, लेकिन परमात्मा की महिमा कैसे कैसे की है वो भी बताते हैं गुरु महाराज। शेष शिष्ट सिर पर धरी, शेष यानी कौन? शेष यानी शेष नाग। उसने क्या किया है कि पृथ्वी का आधार अपने सिर पर रखा है। किसने? शेष नाग ने। ऐसा हिंदू धर्म में बताया है। भगवान विष्णु का परम भक्त माना जाता है वो। शिष्ट सिर पर धरी शेष नाग अपनी विशाल फनों सिर पर पूरी पृथ्वी को एक सरसों के दाने के समान सहज ही धारण किए हुए। सरसों का दाना यानी सरसों आप सबको पता है वो राई जैसा होता है या तिल जैसा। तो इसका जो वजन है, ऐसे तो पृथ्वी का वजन बहुत है, लेकिन परमात्मा यानी कि परमात्मा का नाम सुमिरन करके शेष नाग ने अपनी 2000 जीवा से राम नाम लेके उसका पृथ्वी का भार उसे तिल जैसा लगता है, सहज में उसने पृथ्वी को धारण किया है। लेकिन किसके आधार से? परमात्मा का नाम के आधार से, परमात्मा का नाम के सुमिरन से। तासिर भोज न आवी, दीन सब मुख अनंत तुझ नाम, यानी मुख यानी मुंह से। तो यह शेषनाग के मुख भी अनंत हजारों है और वे अपने सभी मुखों से केवल परमात्मा के नामों का निरंतर और असीम गुणगान करते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हे समर्थ परमात्मा, शेष जी ने आपके नाम के बल पे ही सारी सृष्टि को, सारी पृथ्वी को धारण कर रखा है। शेषनाग अपने हजारों मुख से आपके नाम लेते रहते हैं और अपने भीतर अंतर में भी आपका कल्याणकारी नाम है। इसी कारण पृथ्वी का भार उन्हें मालूम नहीं होता है, पता भी नहीं चलता। हे परमात्मा, आप सबके काम सारने वाले हो। सारने यानी पूर्ण करने वाले हो। आपको धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दीन सब सारण काम, यानी हे परमात्मा आप धन्य हो। साखी नंबर 15। मुख 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 जीव्या दोय है, हो रहा लवलीन, केस पिछाण्या पीवकू, दिल अंतर बिच चीन। मुख मुख जीव्या दोय है, वो हो रहा लवलीन, यानी कि लवलीन यानी पूरी तरह से तन्मय हो जाना, खो जाना। जब हम राम भजन सुमिरन करते हैं भाव से और हमें जैसे जैसे राम नाम में आगे बढ़ते हैं, यानी कि मन के विचारों में रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुरु महाराज से अरज करके जब भी हम भजन सुमिरन करते हैं तो थोड़ी देर में हमारा मन, श्वास और श्रुति ध्यान में लग जाती है, यानी ये चारों एक लाइन में हो जाते हैं, तो भीतर उतरते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? लवलीन हो जाना। जब भजन सुमिरन में हमारी आत्मा लवलीन हो जाती है, तब हमें हमारे आसपास का हमें कुछ पता चलता नहीं है, हमारी एकाग्रता आ जाती है, एक ध्यान हो जाते हैं हम।
इसे क्या कहते हैं? लवलीन। मुख पिछावण, मुख मुख जीव्या दोय है, हो रहा लवलीन। यानी कि उसके मुख में जीभ है, कितनी जीभ है? तो एक मुख में दो जीभ है, ऐसे 1000 फैन है उसके। तो उन जिभ्या से वो शेषनाग जी परमात्मा का भजन सुमिरन लवलीन एक ध्यान होकर कर रहे हैं। शेष पिछाणिया पीवकू बिल अंतर बिचचिन, चिन यानी कि पहचानना, शेष पिछाणिया। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि शेषनाग जी के 1000 मुंह है, 2000 जिभ्या है, उससे भी शेषनाग की रात दिन परमात्मा के भजन में लवलीन रहते हैं, एक ध्यान से भजन सुमिरन करते हैं। शेष जी ने ही आपके पराक्रमी कल्याणकारी नाम की भक्ति को अपने भीतर पहचान ली है। तो जो भी राम से ही संत जन है, आत्माएं हैं, उसने भी परमात्मा राम जी यानी सदगुरु भेदी सदगुरु मिलने से, शरणागति स्वीकारने से उस आत्माओं को भी उसकी पहचान हो गई है। परमात्मा के भक्ति में नाम सुमिरन में लवलीन रहना चाहिए। तो ये शेषनाग की दृष्टांत से हमें भी परमात्मा के भजन सुमिरन में जब भी करे तब पूरे भाव प्रीति से एक ध्यान से करना चाहिए। साखी नंबर 16। निस दिन रटे नि केवला, केवल ब्रह्म विचार, दिन दिन सो शरणागति, पार ब्रह्म पद सार। आगे की साखी में गुरु महाराज क्या कहते हैं? निस दिन रटे नि केवला, नि केवल यानी वो क्या है? निरंतर सत्ता, परमात्मा का सत्य शब्द राम नाम की भक्ति। निस दिन यानी रात दिन, केवल ब्रह्म विचार यानी परमात्मा का ही ध्यान करते हैं, उसका पाने की लक्ष्य अपने भीतर रखते हैं कि मुझे कब परमात्मा प्राप्ति का एहसास होगा, कब मुझे ऐसा अनुभव होगा। ऐसी चाहना सबके अंतर में भीतर में रहती है। ब्रह्म विचार यानी सर्वोच्च सत्ता या परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के गूढ़ ज्ञान पर सोचना, मनन करना, चिंतन करना। जब भी हम सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी से कोई भी विषय, कोई भी संत लेते हैं, संत यानी जो भी विषय लेकर ज्ञान चर्चा करते हैं, तो ज्ञान चर्चा सुनकर हमें भी वो सुनकर भूल नहीं जाना है, लेकिन उसका आत्मा मंथन करना है, चिंतन करना है, तभी उसे उस ज्ञान हमें भीतर से पूरी तरह से समझ में आएगा। और जब पूरी समझ में आता है तो वो हमें भजन सुमिरन करने में वो ज्ञान हमें मदद करता है और हमें वो ज्ञान याद रह जाता है। तो ऐसे हम करते हैं तो गुरु महाराज भी हम पर बहुत मेहर करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि आत्मा सही राह पर सही समझ लेकर भजन सुमिरन कर रहा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि दिन दिन सो शरणागति, शरणागति यानी क्या? हमारा समग्र अस्तित्व सदगुरु के यानी परमात्मा राम जी महाराज के, सदगुरु सुखराम जी महाराज के, यानी जो भी अभी इस जगत में जो भी राम से ही आत्माएं हैं, जो साधक जन हैं, उसे जिससे मार्गदर्शन मिलता है तो उसे पूरे समर्पित होकर उसका शरणा लेकर, यानी शरणा तो सदगुरु का ही है, क्योंकि हम प्रार्थना बोलते हैं, आदि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो, यानी कि हम सभी के यानी सृष्टि के सारे आत्माओं का सदगुरु कौन है? सुखराम जी महाराज ही है। लेकिन अभी उस सुखराम जी महाराज का देह तो नहीं है, लेकिन जो उसकी सत्ता चल रही है, और वो सत्ता जिस मनुष्य की आत्मा के भीतर प्रकट हुई है, निरंतर सत्ता कुदरत कला प्रकट हुई है, ऐसे देहधारी गुरुओं के शरण में जाना चाहिए और मार्गदर्शन भी लेना चाहिए। तो उसके समर्पित होते हैं, तो उसके यानी किसके? हम निरंतर सत्ता की ही शरणागति लेते हैं। वो नाम तो सिर्फ देह का है, लेकिन उसके भीतर जो परमात्मा की कुदरत कला प्रकट हुई है, उसके शरण में हम जाते हैं। ऐसा भाव करके हमें उसके मार्गदर्शन लेना चाहिए।
और उसके मार्गदर्शन में जो भी भजन सुमिरन करना है वो करते रहना चाहिए। आगे क्या कहते हैं सद्गुरु सुखराम जी महाराज, भजन सुमिरन करता रहना चाहिए और सांसारिक सुख दुख के दीदार को सेवा केवल उस सर्वोच्च सत्य आत्मा और परमात्मा के गूढ़ सतज्ञान पर सोचना है, मनन चिंतन करते रहना चाहिए। वे ही साधक राम स्नेही संत को ऐसे राम स्नेही संत जन को धन्य है। दिन दिन जो शरणागति सद्गुरु या परमात्मा के प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देना यानी क्या, तो आत्मसमर्पण करना यानी क्या, हमारे में परमात्मा जैसे गुण आना चाहिए, नम्रता और वाणी में भाव होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। जब भी हम कुछ भी बोले तो भीतर से याद रखना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो उसमें सत्य निहित होना ही चाहिए। यानी कम से कम हमें झूठ बोलना तो छोड़ ही देना चाहिए, तभी उस सत्य के शरण में हुए, तभी हमारी आत्मा सत्य के शरण में है ऐसा भाव आएगा। तो ऐसे हमें समर्पित होना है, तन मन धन तो देते ही है, तन मन धन यानी कि उसके द्वारा हम उसकी सेवा करते हैं या कुछ भी उस गुरु कार्य करने में उसका उपयोग करते हैं। लेकिन समर्पित होना का क्या अर्थ होता है कि हमारे जीवन में परमात्मा जैसे सद्गुण आना चाहिए और हमें पूरी तरह से सत्य को निभाते रहना चाहिए। पार ब्रह्म दिन दिन सो शरणागति पार ब्रह्म पद सार। तो पार ब्रह्म यानी पार ब्रह्म दो है, एक हुनकाल में भी हम पार ब्रह्म बताते हैं कि जिसमें पहले से सब जीवात्माएं वहां रहती थी और उसके पास शरीर नहीं था, वो सूक्ष्म अवस्था में थी। तो उसने परमात्मा को पुकार किया, एक ही अवस्था में रहकर वो परमात्मा से पुकार करने लगे कि हमें सुख चाहिए। इसलिए तो बाद में इस सृष्टि की रचना हुई। और दूसरा पार ब्रह्म है सत स्वरूप पद, उसे भी पार ब्रह्म कहते हैं, जो निराकार है, निर्गुण है, सृष्टि के परम रचयिता, सर्व समर्थ, अनंत सुख सम्राट, परम दयाल परमात्मा का देश है। वाणिज्य में भी लिखा है, शेष जी के 1000 मुंह है, 2000 जीव्या है, उससे भी वो रात दिन भजन में लवलीन रहते हैं। शेष जी ने ही आपके नाम की यानी किसके, परमात्मा के नाम की भक्ति को अंतर में पहचाना है। निस दिन रटेनी केवल ब्रह्म विचार, दिन दिन जो सो शरणागति पार ब्रह्म पद सार। यहाँ गुरु महाराज ने भाषांतर में भी लिखा है, जो रात दिन आपके नाम का भजन करते हैं संसार में वे ही धन्य है। जिन्होंने आपकी शरण ली है, पार ब्रह्म परमात्मा का पद है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। आगे की साखी नंबर 17। निश्चल निर्मल मल नहीं, कर मन कीटन कोई, आद अंत मद एक है, अधिक न ओछा होय। नेचल निर्मल मल नहीं, कर मन कीटन कोई। नेचल इसका अर्थ आगे की साखी में भी आ गया, फिर भी नेचल यानी कि अचल, जो चलायमान नहीं होता और जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो एक सरीका रहता है, वो अविनाशी। निर्मल यानी शुद्ध और पवित्र, जिसमें कोई अज्ञानता की भी मल नहीं है और पूरा शुद्ध है। मल यानी विकार रहित, निर्मल यानी विकार रहित। सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सत्य स्वरूप पद निश्चल और सत्य है, उस पद में किसी तरह का विकार नहीं है, वहाँ कर्म रूपी कीट भी नहीं है, कर्म न कीट न होय। पहली साखी में निश्चल निर्मल
मल नहीं कर्म न कीट न कोई, वहां कोई कर्म रूपी कीट भी नहीं है। यह सत्स्वरूप पद, आनंद पद आदि में यानी शुरू में, अंत में और मध्य में एक सा है। आगे भी बोला बताया कि तीनों काल में वो एक सरीखा है, जो आज भी है, कल था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसा जो अविनाशी है वो कौन है? सत्स्वरूपी पद है। वो कम भी नहीं होता है और अधिक भी नहीं होता है। आद अंत मद एक है, अधिक न ओछा होय। अधिक यानी बढ़ता भी नहीं है और कम भी नहीं होता है। ऐसा परमात्मा का देश है और ऐसा परमात्मा है। साखी नंबर 18। दिन तू ही तू साइया, दिन तत तेरो नाम, तुम बिन सुनो को नहीं, जंगल रोही गांव। साखी सुनते ही समझ में आ जाता है कि परमात्मा कैसे है, कहाँ है। दिन दिन तू ही साइया, दिन दिन तेरो नाम, तुम बिन सुनो को नहीं, तुम बिन सुनो को नहीं, जंगल रोही गांव। साई यानी कौन? परमात्मा। भिन्न यानी क्या? धन्य हो, अहोभाग्य, पूजनीय, परम पूजनीय। तत्व यानी सत्य, पूर्ण सत्य, सनातन तत्व अथवा मूल सृष्टि का आधार। सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे फरमाते हैं कि यह सत्स्वरूप परमात्मा राम जी महाराज की महिमा करते हुए बताते हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु, इस संसार में केवल आप ही धन्य हो। आपका अस्तित्व सर्वोच्च है, जो कुछ भी है वह सब आप ही है। आपका हे साईं, इस सृष्टि में आपका नाम ही एकमात्र परम सत्य है, जो शाश्वत और कल्याणकारी। शाश्वत यानी क्या? जिसका नाश नहीं होता, वो हमेशा रहता है। और वो कैसा है? कल्याणकारी। जो जीवात्मा ये परमात्मा की शरण में आते हैं, सदगुरु की शरण में आकर भेद लेते हैं, तो उसकी आत्मा का हम बोलते हैं ना कल्याणकारी। परमात्मा का राम नाम सिमरन कैसा है? कल्याणकारी। यानी सबकी आत्मा का उद्धार करने वाले हैं, सबको अनंत सुख देने वाले हैं, सबको अपने देश में ले जाने वाले हैं। ऐसा जो परमात्मा है उसकी शरण में रहना चाहिए। आपके नाम की कोई जोड़ नहीं है। तुम बिना सुनो को नहीं, जंगल में ही जंगल रोही गांव। इस सृष्टि का मूल आधार आप ही हो। आपके सबल आधार के बिना सब निराधार है। आगे क्या कहते हैं गुरु महाराज? तुम बिना सुनो को नहीं, जंगल रोही गांव। तुम बिना यानी कि आपके बिना, सुनो यानी कि वीरान, खाली, को नहीं है, कुछ भी नहीं, रोही यानी रास्ता, सीम यानी वीरान या जंगल। सदगुरु सुखराम जी महाराज दयालु परमात्मा की महिमा करते हुए कहते हैं, सर्वव्यापकता बताते हैं सदगुरु सुखराम जी महाराज। किसकी? परमात्मा की। वो सर्वव्यापक है यानी सभी जगह है। इसके सिवा, परमात्मा की हाजिरी के सिवा कोई जगह है ही नहीं, सब में है वो। हे परमात्मा, आपके बिना जंगल, सीम, रास्ता, गांव कुछ भी सुना नहीं है। आपकी सभी में मौजूदगी है, कण कण में है, क्षण क्षण में है, पल पल में है। आप सभी व्याप्त हो। जब चोरी चोरी करने जाता है तो कहता है कि मुझे कुछ कोई देख नहीं रहा है। कोई गलत काम करता है तो वो सोचता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन परमात्मा की नजर सब पे है, चाहे कोई भी हो। और परमात्मा सभी व्याप्त है। व्याप्त तो है लेकिन सर्वज्ञ भी है। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? उसको सब पता है, सबका सब पता है, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसे परमात्मा को हम इतने भाग्यशाली है कि जो संत श्रेष्ठी साधु तारा सिंह जी बापू सा महाराज के मार्गदर्शन में ऑनलाइन संगत चल रही है, तो सबको उसमें अपनी आत्मा का कल्याण करने की सच्चा राह मिल गया है। सच्चा राह तो राह मिला, लेकिन सच्चा ज्ञान भी सुनने को मिल रहा है।
इतने हमें भाग्यशाली है। राम द्वारा तो जाते हैं लेकिन जाकर आ जाते हैं, लेकिन वो तो घर बैठा हमारा परिवार भी सुनता है, परिवार को भी सुनना मिलता है। राम द्वारा हम जाते हैं तो अकेले जाते हैं, लेकिन हमारे घर में जब ये संगत होती है, हरजस पद का गायन होता है, वो सुनते हैं, संगत सुनते हैं और सभी संतों का दर्शन भी करते हैं, गुरु महाराज का भी दर्शन करते, तो सोचो कि ये सत शब्द जागृति भक्ति मंच कैसा कैसा जीवों का लाभ हो रहा है इसके द्वारा। इसलिए मैं सबको सबको यानी कि सभी राम सही संतों भाइयों बहनों और सदगुरु सुखराम जी महाराज को, परमात्मा राम जी महाराज को, जिसकी प्रेरणा से हमें ऐसा संत श्रेष्ठी साधु तारासी बापू मिले, तो जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए बापू साहब को साष्टांग दंडवत प्रणाम के साथ सभी को राम राम सा प्रणाम सा। आगे की साखी नंबर 19। जहाँ देखो जहाँ आप हो, ऊंच नीच के माय, ऐसा निपट नजीक हो, सब जग भूला जाए। गुरु महाराज परमात्मा की महिमा करते हुए क्या बताते हैं? जहाँ देखो जहाँ आप हो, हमारी देखने की दृष्टि चाहिए भीतर से। जहाँ देखो वहाँ जहाँ आप हो, ऊंच नीच के माय, ऐसा निपट नजदीक हो, सब जगह भूला जाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज परम दयाल परमात्मा के बारे में आगे फरमाते हैं कि हे परमात्मा, इस संसार में मैं जहां भी देखता हूँ वहां आप ही आप हो। हे परम पिता परमात्मा, आप ऊंच या नीच, अमीर या गरीब, अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा, हर एक जीव में आत्मा के भीतर एक समान रूप से आप हाजिर हो, यानी कि आप विराजमान हो। जो सद्गुरु की शरण में आता है तो उसे उसका एहसास होता है, उनसे अनुभूति भी होती है, जो आते हैं उसके। फिर भी आप सभी के अंदर मौजूद हो। कौन? परमात्मा हर एक जगह हाजिर हो, ऐसा निपट नजदीक हो, सब जगह भूला जाए। इतने करीब है परमात्मा, हमारे घट के भीतर, हमारे घट में ये इतने नजीक है। क्या कहते? ऐसा निपट नजदीक हो, अत्यंत बिल्कुल नजीक है हमारे पास, फिर भी जग भूल जाता है। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या कहते हैं? हे परमात्मा, इस तरह आप सबके नजदीक होते हुए भी सारा संसार, सारा जगत आपको भूल रहा है और आन भक्ति में जा रहे हैं। और हम ज्ञान चर्चा करके बताने जाते हैं तो क्या कहते हैं? सब एक ही है, तुम्हारा और हमारा एक ही, ऐसा बोल देते हैं। उस जीव का भी कोई गलती नहीं, क्योंकि इतने सुकृत होंगे, इतने जिन जिन आत्मा ने कैसे कैसे पुण्य, बड़े बड़े पुण्य किए होंगे, बड़े बड़े सुकृत कमाए होंगे अगले जन्मों में, तब इस जन्म में ये भक्ति मिली है हमें। ऐसे नहीं मिलती है भक्ति भी, ऐसा राह भी नहीं मिलता। लेकिन हम भाग्यशाली है कि कोई जन्म में किया होगा तो गुरु महाराज की मेहर से सब कुछ अभी मिल गया है, तो उसे संभाल कर ध्यान से भजन सुमिरन कर, जो उद्देश्य से शरीर मिला है, उद्देश्य को पार करने के लिए, सफल करने के लिए हमसे जो भी हो सके वो सब हमें करना चाहिए और गुरु आज्ञा में रहकर ऐसा जीवन भी व्यतीत करना चाहिए। क्या कहते हैं गुरु महाराज आगे? वो तो हर एक घट के भीतर बस रहा है, लेकिन इस संसार में सभी मनुष्य जन परमात्मा को बाहर मंदिर में, मस्जिद में और कहां कहां ढूंढ रहा है। जो राम स्नेही साधक जन है उसे सदगुरु की मेहर से सब पता चल गया है, बाकी को पता नहीं चलता। वो कहीं 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं परमात्मा पाने के लिए, यानी कि परम सुख पाने के लिए, दुख को मिटाने के लिए, लेकिन उसे पता ही नहीं है किसकी शरण में जाए तो तृप्त सुख मिले, किसकी शरण में जाए तो सारे बंधनों से हमारी आत्मा मुक्त हो जाए। ऐसी पता तब चलती है जब हम सदगुरु शरणा लेते हैं। आगे की साखी इस बारे में
अभी तो सूचना दी है, लेकिन मैं कबीर साहब का एक पद लेना चाहती हूँ, अगर आपकी मर्जी हो तो। कबीर साहब क्या कहते इसके बारे में? को कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास में। को कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास में। ना प्राण में ना पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिगुटी भंवर गुफा में, सब श्वास के श्वास में। सोही हुए तुरत खोजी हुए तुरत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। कहे कबीर सा सुन भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास में। भगवान कबीर की यह रचना शाश्वत सत्य को प्रकट करती है। कबीर साहेब ज्ञान पिपासु जिज्ञासु और परमात्मा प्राप्ति था। अपनी आत्मा की कल्याण के बारे में सत भक्ति धारण कर भजन सुमिरन करने वाले साधक को समझाने के लिए पद कबीर साहब ने लिखा है। आगे की साखी नंबर 20। साखी नंबर 20। धर्म्यों सब संसार है, चिन्ह सके नहीं कोई। तुम अंतर में रम रया, बाहर ढूंढे लोई। गुरु महाराज इस साखी में क्या बताते हैं? भरम्यो सब संसार रे, चिन्ह सके नहीं कोई। संसार यानी क्या? ये सारा जगत। भरम्यो यानी क्या? अज्ञान में है। उसने कई सारे भरम पाल रखे हैं। चिन्ह यानी कि परमात्मा को पहचानने की समझ या बुद्धि या मार्गदर्शन उसे मिलता नहीं है। जब मिलता है तो अच्छा होता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सारा संसार भरम और अज्ञान में यानी माया में पड़ा हुआ है। भरम यानी क्या? ये संसार जगत के जीवात्मा क्या मानती है कि ये सांसारिक सुख, धन दौलत और संसार के संबंधों ही सच मान लेता है। ये उसका भ्रम है। लेकिन ये सब हमारे देह छूटने से सब कुछ छूट जाता है। और सच्ची संपत्ति, सच्चा धन जो परमात्मा ने हमें राम नाम लिया है, सच्चा धन जो श्वासें दी है, वो सच्चा धन है। वो उसकी समझ में आता नहीं है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि चिन्ह सके नहीं कोई। चिन्ह का मतलब क्या होता है? पहचानना, सच्ची समझ आना। उसे क्या कहते हैं? चिन्ह सके नहीं कोई। लेकिन जो परमात्मा की शरण में आते हैं, सत भक्ति के राह पे चलते हैं, उसे सब पता चल जाता है। उस आत्मा को समझ में आ जाता है कि मेरी सच्ची संपत्ति, सच्चा धन कौन सा है। क्या कहते हैं कि हे परमात्मा, आपको कोई नहीं पहचान सकता। दूसरी साखी, तुम अंतर में रम रया, बाहर ढूंढे लो। सदगुरु सुखराम जी महाराज परमात्मा से क्या कहते हैं? तुम अंतर में रम रया, बाहर ढूंढे लोई। तुम यानी कौन? परमात्मा।
अंतर में यानी क्या, अपने हर एक के घट के भीतर में रम रहा यानी निवास कर रहे हैं। कौन? परमात्मा। वो भी हमेशा से, अभी है बाद में नहीं रहेगा ऐसा नहीं, हमेशा से। लो यानी लोग। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं कि हे साधक जन, परमात्मा या परम सत्य आपके हृदय के भीतर में ही मौजूद है, यानी कि उसकी हाजिरी सब जगह तो है लेकिन घट के भीतर भी है। बाहर ढूंढे लोई। इस संसार दुनिया के लोग परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, कर्म कांडों में ढूंढते हैं, और जो सच्ची खोज करनी चाहिए वो करते नहीं है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उसे अज्ञान है, सच्चा ज्ञान मिला नहीं है, इसलिए वो पहचान नहीं सकते, इसलिए बाहर ढूंढ रहे हैं। और जिसको पता चल गया है कि परमात्मा को हमारे घट के भीतर है, तो कैसे पता चला? तो सद्गुरु का शरणा लिया, भेद लिया, और प्रीति से, नियम से जो भजन सुमिरन करते हैं उसे पता चल गया है। आगे की साखी, साखी नंबर 21। जगत बिचारी क्या करे, तू जगती लखी न जाय, बाहर भीतर कहत है एक निरंजन राय। क्या कहते हैं गुरु महाराज? जगत बिचारी क्या करे, तुम गति लखी न जाए। तुम गति यानी तुम यानी किसकी? परमात्मा की गति लखी न जाए। जगत बिचारी क्या करे, बाहर भीतर कहत है एक निरंजन राय। हे परमात्मा, आपकी गति जानने में नहीं आती है। जगत के मनुष्य बिचारे क्या कर सकते हैं? कहने के तो यही कहते हैं कि परमात्मा बाहर भीतर सब जगह रम रहा है, लेकिन उसे वो पहचान नहीं सकते। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इसके सरल अर्थ में समझाते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यह जगत के संसारी जीवात्मा और मायावी संसार पूरी तरह से लाचार यानी कि बिचारा है, लेकिन उसका बिचारापन कब छूट जाता है? जब वो परमात्मा की सत भक्ति की शरण में आता है तब, और नहीं आता उसे पता नहीं चलता। संसार के लोग केवल बाह्य बुद्धि, कर्म कांड और काल जाल के सीमा में बंधे हैं, इसलिए वे बेचारे जीव कुछ कर नहीं सकते, मोक्ष भी पा नहीं सकते। तुम गति लखी न जाए यानी कि हे केवल पति परम पद परमात्मा, आपकी जो गति है, जो आपकी जो कुदरत कला है, सांस उच्छ्वास का राम नाम सुमिरन और सत केवल ज्ञान की अवस्था है, वह साधारण सांसारिक बुद्धि से न तो लिखी जा सकती है और नहीं समझी जा सकती है। यानी इसीलिए परमात्मा को अगम अगम भी कहा है कि जिसकी कोई गम नहीं, उसके हमको समझ में नहीं आता। जो आत्मा भजन सुमिरन करके परमात्मा की प्राप्ति का एहसास करते हैं तो उसे पता चल जाता है कि जैसे सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे केवली भगवंत हो गए, जो जीवा तारण जहाज जैसे हैं, उन सबको पता चल गया है। तो हमें भी उसका पता चले, इसलिए हमें भी एकाग्रता से यानी हमारे लक्ष्य पाने के लिए हमें जो भी श्वास हमारे बच्चे हैं, हमें पता नहीं कि हमारी सांसें कब खत्म होगी, फिर भी जो भी सांसें उसको हम लास्ट सांस यानी कि हमारा ये आखिरी दिन है, आखिरी सांसें ऐसे समझ कर पूरी लगन से भजन सुमिरन करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं गुरु महाराज? साखी नंबर 22। थल जल माही आप हो साक्षी भूत समान, ज्यों रवि जल प्रकाश है सब घट में हरि जान। जल थल माही आप हो। आगे सदगुरु सुखराम जी महाराज परमात्मा की महिमा करते हुए बताते हैं कि जल थल माही आप हो साक्षी भूत समान।
जीव रवि जल प्रकाश है, सब घट में हरि जान। रवि यानी कौन? सूर्य का प्रकाश। तो साखी नंबर 21, 22। ऐसी रेंजेस नाही बरोबर, कुसुंबांची रेंज नाही बरोबर। सदगुरु महाराज फरमाते हैं कि वह परम तत्व यानी परमात्मा जल थल घट घट और ब्रह्मांड के रोम रोम में, कण कण में, क्षण क्षण में रम रहा है। सृष्टि का ऐसा कोई अंश नहीं है जहाँ उस मालिक की सत्ता मौजूद ना हो। आगे अणभे वाणी जी के अनुसार वह पूर्ण परमात्मा दृष्टा या साक्षी रूप में है। दयालु परमात्मा निराकार और सबसे न्यारा है, अलग है, लेकिन हर एक जीवात्मा के विचार, श्वास और कर्मों के बिना किसी से भी लिप्तता के देख रहा है। यानी कि हम सबको, हम जो भी कर रहे हैं, इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो सब वो देख रहा है, साक्षी भाव से। कैसे? साक्षी भाव से। तो हम भी भजन सुमिरन करने बैठते हैं तो हमारा मन तरह तरह के विचार आते हैं, तो उसे हमें साक्षी भाव से देखना चाहिए। देख लिया, पसार होने दिया, और हमारा लक्ष्य, हमारा चित्त कहाँ लगाना चाहिए? राम भजन में ही लगाना चाहिए। वो साक्षी भाव के जैसे देखते रहना, लेकिन उसका हमें भीतर नहीं आने देना, उसमें लिपटना नहीं। ऐसे गुरु महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं? कृपालु परमात्मा हर स्थिति, हर परिस्थिति, काल, भूतकाल, वर्तमान काल सभी में एक समान भाव से स्थित है। जीव रवि जल प्रकाश है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि जैसे गगन में यानी आकाश में एक ही सूर्य होता है। हम सब देखते हैं कि सुबह होती है, सूर्य निकलता है यानी प्रकट होता है, यानी कि रात का अंधेरा खत्म हो जाता है और सुबह होती है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि आकाश में एक ही सूर्य होता है, फिर भी धरा पे रखे हुए, धरा पे यानी कि इस पृथ्वी पर रखे हुए जल यानी कि पानी में सूर्य का प्रकाश और प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो क्या होता है कि जैसे पानी का बर्तन होता है, यानी कि नदी है, तालाब है, हम हमारे घर के आंगन में कुंडी है, तो उसमें सूर्य तो एक ही है, लेकिन सब में सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग से हमें दिखाई देता है। जैसे वो स्थिति होती है वैसे तो परमात्मा ऐसे ही जो भजन सुमिरन करते हैं तो उसके भीतर उसकी इच्छा से उसका भाव हमें पता चलता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें महसूस हो सकता है, हम जान सकते हैं, जिससे जानकर हमारी आत्मा आनंदित होती है। जीव रवि जल प्रकाश है, सब घट में हरि जान। हरि यानी परमात्मा सब में है, सब घट में है। साखी नंबर 23, साखी नंबर 23। सुनी सहजन साइया, तुम बिन सिरजन हार। जहाँ देखो जहाँ आप हो, हो ज्ञान विचार। ज्ञान विचार आया, देखो पर कैसे? ज्ञान विचार से। सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या कहते हैं? ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप नहीं हो। ज्ञान से देखता हूँ तो सब जगह आप ही आप हो। सुनी सहजन साइया, तुम बिन सिरजन हार। सुनी यानी खाली, उज्जड़ या वेरान, सहज यानी स्वाभाविक रूप से, आसानी से, साइया यानी परमात्मा, तुम बिन यानी आपके बिना, सिरजनहार यानी कि पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा। सदगुरु सुखराम जी महाराज परमात्मा की महिमा करते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा, आप सृष्टि के रचयिता है, आपकी सारी सृष्टि का मूल, आप ही सारी सृष्टि का मूल आधार है। हे परमात्मा, आपके बिना यह सारा संसार और मनुष्य
और अन्य जीवों का जीवन बिल्कुल सुना यानी खाली और व्यर्थ है। आगे बताते हैं, हे परमात्मा, मैं ज्ञान से सोचता हूँ, ज्ञान से विचार करता हूँ, तो सब जगह आप है, सब जगह आप है। ऐसा ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? जब हम सतज्ञान सुनते हैं, सदगुरु की शरण में आकर सदगुरु की अंधे वाणी को ज्ञान सुनते हैं, तभी ये समझ में आता है कि परमात्मा, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मैं ज्ञान से देखता हूँ तो सब जगह आप है। साखी नंबर 24। जड़ चेतन परिमल परे, ज्ञान ध्यान गुण नेम, तुम कहा कि मत सबे, प्रीतन प्रसन्न प्रेम। जड़ चेतन परिमल परे, ज्ञान ध्यान गुण नेम, तुम कहा कि मत सबे, प्रीतन प्रसन्न प्रेम। क्या कहते हैं गुरु महाराज आगे की साखी में? भैला ने कहते जे सत्संग लेता से, जड़ यानी जिसमें जीव नहीं है, चेतन नहीं है, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। जैसे कि पत्थर, माटी और धन संपत्ति, ऐसी जगह को क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। चेतन यानी कि जिसमें जीवंत तत्व है, आत्मा चेतन। परिमल यानी सुगंध, परे यानी सबसे दूर, सबसे ऊपर। ज्ञान यानी संपूर्ण सत्य का ज्ञान, केवल ज्ञान। ध्यान यानी परम एकाग्रता से, आत्मलीनता से भजन सुमिरन करना, इसे क्या कहते हैं? ध्यान। गुण, तो परमात्मा के गुण कैसे हैं? दया, शांति, पवित्रता, प्रेम, शील, साच, संतोष, नम्रता और निराभिमान, अहंकार रहित, ऐसे परमात्मा के सद्गुण हैं। नेम यानी नियम या पवित्र व्रत। सदगुरु सुखराम जी महाराज परमात्मा की महिमा करते हुए फरमाते हैं कि जो भौतिक संसार है वो कैसा है? जड़ है। और जो जीव सृष्टि है वो क्या है? चेतन है। जो दुनिया के तमाम सुखों सुगंध से सबसे परे हैं, सबसे ऊपर है वो परमात्मा खुद। ज्ञान, ध्यान और श्रेष्ठतम गुणों और पवित्र नियमों का साक्षात स्वरूप है। तुम कहा कि मत सबे, प्रीतन प्रसन्न प्रेम। दूसरी साखी, हे परमात्मा, आपकी भक्ति और आपके प्रेम के आगे इस संसार की सभी कीमती चीजों, धन, वैभव, सोना, बिल्कुल मूल्य रहित है, यानी कोई कीमत नहीं उसकी। किसके आगे? परमात्मा के आगे। हे प्रभु, आपकी प्रीति की कोई कीमत नहीं लगा सकता या बता नहीं सकते कि परमात्मा का विवरण करना या परमात्मा को पहचानना या परमात्मा कैसे है, वो कोई बता नहीं सकता। आपकी जो आत्मा के प्रति प्रीति है और आत्मा की परमात्मा प्रति जो प्रीति है, उस प्रीति को जो धारण करता है वही पहचान सकता है और दूसरा कोई पहचान नहीं सकता। ऐसे गुरु महाराज कहते हैं, प्रीतन प्रसन्न प्रेम, यानी गुरु महाराज बताते हैं कि सदगुरु से प्रीति, सच्ची प्रीति, सच्चा भाव नहीं है, तब तक आत्मा कभी भी सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। आगे की साखी, जैसे परमात्मा सब में है तो फूल खिलता है तो उसकी सुगंध फूल के आजू बाजू रहती है, और यानी फूल के नजदीक हम जाते हैं तो उसकी सुगंध आती है। लेकिन परमात्मा की प्रीति की सुगंध तो सब जगह हाजिर है। उसको महसूस करने वाली प्रीत हमारे भीतर होनी चाहिए, तभी हमें वो सुगंध मिलेगी, या तो ऐसे उस मिलने वाली नहीं है। इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। आगे की साखी, सुध बुध संख्या आप हो, जीव शिव करतार, नारायण निरलेप है,
सासो सोग विचार। सुध बुध संख्या आप हो, जीव शिव करतार। नारायण निर्लेप है, सासो सोग विचार। गुरु महाराज इस साखी में क्या बताते हैं? शुद्ध बुद्ध यानी होश हवास चेतना, सांसारिक समझ या ज्ञान, संख्या यानी शंका संदेह यानी अज्ञानता, जीव यानी जीवात्मा मनुष्य या प्राणी का, शिव यानी परमात्मा परम सत्य या सर्वोच्च चेतना, करतार यानी सृष्टि का रचयिता सिरजनहार परमात्मा। सदगुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में यानी कौन सी? शुद्ध बुद्ध संख्या आप हो, जीव शिव करतार। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब तक मनुष्य के भीतर शुद्ध बुद्ध यानी सांसारिक चालाकी या अहंकार और शंका संदेह और अज्ञान बनी रहती है, तब तक खुद को परमात्मा से अलग एक साधारण जीव ही है। लेकिन वो परमात्मा से यानी आत्मा उसे अलग नहीं कर सकती। इससे जब उसे होश हवास आता है आत्मा में, सतज्ञान सुनने से, सतज्ञान पाने से, भजन सुमिरन करने से, तब वो होश में आता है और जो शंका है वो मिट जाती है, सारे भ्रम निकल जाते हैं। जैसे ही यह भ्रम दूर होता है, तब उसे समझ आता है कि उसके भीतर रहने वाली आत्मा ही वास्तव में हकीकत में शिव यानी परमात्मा और करतार यानी सृष्टि का रचयिता क्या रूप है। कौन? आत्मा। कहते हैं ना कि आत्मा में ही परमात्मा, तो आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए वो बात हो सकती है। आगे कहते हैं गुरु महाराज आगे की साखी, नारायण निर्लेप है, सासो सोग विचार। नारायण निर्लेप है, नारायण यानी इसे कहते हैं परमात्मा को भी नारायण कहा है। निर्लेप यानी वो किसमें भी लिपायमान नहीं होता, जिस पर किसी चीज का लेप या असर न हो। गुरु महाराज जी सासो सोग विचार यानी सांसारिक, सासो यानी श्वासे, सोग यानी शोक, सोग यानी शोक यानी कि निराश होना, दुख या चिंता, इसे सासा सोग विचार। गुरु महाराज जी आगे बताते हैं कि परमात्मा इस संसार में रहते हुए भी इसके ऊपर यानी माया जाल पाप पुण्य और बंधनों का कोई असर इस पे होता नहीं है, यानी परमात्मा इन सबसे परे है। आगे गुरु महाराज बताते हैं कि परमात्मा पूरी तरह से शांत, तटस्थ और आनंदमय रूप में रहते हैं। मनुष्यों को भी परमात्मा की शरण में जाकर सांसारिक दुखों से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए और इसकी ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो क्या करते हैं, भजन में बैठते हैं और विचारधारा चालू हो जाती है, संसार के सुख दुख, परिवार के सुख दुख, जगत में अड़ोसी पड़ोसी ने मुझे ये बोल दिया वो बोल दिया, ये सब शुरू हो जाता है। लेकिन कैसे परमात्मा की तरह इससे हमें अलिप्त होना है, उससे ऊपर उठना है, तो उससे ऊपर उठने के लिए हमें समझ चाहिए। और समझ कैसे आएगी? तो परमात्मा के सद्गुणों का हम चिंतन मनन करेंगे तभी आएगी, तब हमें भजन एकाग्रता से कर सकेंगे, ऐसे गुरु महाराज कहते हैं। इसके लिए गुरु महाराज ने ब्रह्म स्तुति में परमात्मा की महिमा करते हुए बताया है। साखी नंबर 7, नमो नमो हरि। सुन दीदी आपका समय हो चुका है। अच्छा कोई बात नहीं, अगले सोमवार को लेंगे। कोई बात नहीं। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।
राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सर, प्रणाम सर। गुरु महाराज की मेहर से जो भी समझने और समझाने की कोशिश की, इसमें मेरे से कोई त्रुटि रह जाए तो आप सब और गुरु महाराज मुझे क्षमा करे, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को राम राम सा, प्रणाम सा। अब राम साहब दीदी, बहुत बढ़िया ज्ञान किया आपने। बेली ग्रंथ का, अमृत सार का बहुत अमृत ही पिला दिया। बहुत अच्छा ज्ञान किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो ठीक है, अभी सत्संगत का समय, अभी प्रवचन का समय खत्म हो चुका है। अभी अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे अपन। अभी अगला कार्यक्रम है अपना हरजस पद गाने का। तो मैं सभी का नाम पहले ही बताना चाहता हूँ, आप अपनी अपनी तैयारी में रहे और अपने को टेर बार बार नहीं गाना है, ये बात पर ख्याल रखते हुए अपने को हरजस पद गाना है। टेर नहीं गाना है अपने को बार बार, बस इतनी बात पर ख्याल करो। अब जिसका भी मोबाइल आड़ा नहीं होगा वो उसका मोबाइल आड़ा रखो बस। चलो ठीक है, अभी नंबर 1 पर है गंगाराम राठौड़, नंबर 2 पर है मंजू दीदी, नंबर 3 पर है रामेश्वरी दीदी, नंबर 4 पर है संतोष दीदी, नंबर 5 सुना दीदी, नंबर 6 विनीता दीदी और नंबर 7 पर चेनाराम भाई और 8 पर है प्रेम यादव। इसी प्रकार का आज का पद गाने वाले के नाम है। अपनी अपनी तैयारी के साथ रहो, ज्यादा टाइम न लेते हुए। चलो गंगाराम जी चालू करो। राम राम सा। राम राम, चलो चालू करो। सिमरत मैं तेरा शरणा लिया, ओ सिमरत मैं तेरा शरणा लिया। ज्ञान सुनो है मुरारी राम का सुनो, ज्ञान सुनो है मुरारी राम का सुनो, तब मेरा